नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हॉनेस्ट टॉक टुडे में। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को टैक्स के इतिहास के बारे में कुछ बातें बताना चाह रहा हूं। आज के हमारे वीडियो के 3 टॉपिक हैं। पहला है प्राचीन काल में टैक्स का जिक्र, दूसरा है भारत में सबसे पहली बार टैक्स की घोषणा और तीसरा है 1857 की क्रांति और सबसे पहली बार भारत में इनकम टैक्स कब लागू हुआ था। दोस्तों, आप सभी लोगों को लगता होगा कि टैक्स अभी बहुत ही पहले आया है, लेकिन टैक्स का जिक्र 2300 वर्ष पूर्व लिखे कौटिल्य द्वारा कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखा गया था, उसमें भी मिलता है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा था कि राजा की जो राजकोष होती है वो उसके सत्ता को संभालती है। जिस प्रकार राजा का राजकोष जितना मजबूत होता है, उसी प्रकार राजा की सत्ता उतनी ज़्यादा समय तक टिकती है। अगर राजा को छोटी से छोटी आवश्यकताएं होती हैं तो वे उसका खर्च अपने राजकोष से निकालता है। यदि राजा की राजकोष में कमी आएगी तो उसकी सत्ता डगमगा जाएगी। शुरुआती दौर में क्या होता था कि टैक्स उसी वक्त लिया जाता था कि जिस समय राजा के राजकोष में धन की कमी हो या युद्ध जैसी स्थितियां आ जाए या किसी ऐसे अकाल पड़ने की वजह से भूखमरी या कुछ ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी पार्ट में, उस राज्य के किसी ऐसे पार्ट में अनाज की या किसी चीज़ की कमी हो जाए जिसकी पूर्ति करने के लिए हम दूसरी जगहों से टैक्स लेके वहाँ पे वो उन चीज़ों को प्रोवाइड करें। लेकिन इस समय क्या है कि टैक्स हर छोटी छोटी चीज़ों पर, हमारी हर छोटी छोटी आवश्यकताओं पर टैक्स हमसे लिया जाता है। 1860 में ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स विल्सन ने एक ऐसा बजट पास किया था कि जिसमें 200 से ऊपर कमाने वाले व्यक्तियों के ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। यदि उस समय जिस व्यक्ति की आय 200 से कम थी उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता था। और सेना के कुछ अफसर जैसे पुलिस और फौज के कुछ अधिकारियों के ऊपर भी इनकम टैक्स नहीं लगाया गया था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासन में ज़्यादातर अधिकारी या सैनिक अंग्रेज थे। इस वजह से उन लोगों पर टैक्स नहीं लगाया गया था। उस समय जिस व्यक्ति की आय 200 से ज़्यादा थी उसके ऊपर 4%, उसकी आय का 4% इनकम टैक्स के रूप में लगता था। फिर से रहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 1857 में भारत में एक बहुत ही बड़ी क्रांति हुई और इस क्रांति की वजह से ब्रिटिश सरकार का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और उनके ऊपर 8 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज हो गया। अब इस कर्ज की स्थिति से उभरने के लिए उन्होंने जेम्स विल्सन को भारत का फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री बना दिया। जेम्स विल्सन ने उस समय 3 नए कानून लाए। पहला था इनकम टैक्स, दूसरा था तंबाकू टैक्स, तीसरा था लाइसेंस टैक्स। उस समय कुछ ऐसी भी चीजें थी जिन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट 200%, 300% से भी ज्यादा का टैक्स लगाने लगी, क्योंकि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह लग रहा था कि यदि भारतीय लोग शस्त्र खरीदेंगे तो वे उसका उपयोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरोध में ही करेंगे। इस वजह से लाइसेंस टैक्स को बहुत ही प्रभावी तरीके से लागू किया गया। फिर धीरे धीरे टैक्स को सभी जगह पे लागू किया गया। शुरुआती दौर में टैक्स को 3 या 4 जगहों पे ही लागू किया गया था, लेकिन इस समय आप देखेंगे कि यदि आप एक टॉफी से लेकर बिस्कुट कुछ भी खरीदते हैं तो छोटी से छोटी चीज़ों पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। सरकार को छोटी से छोटी चीज़ों पे भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है। ऐसे तो धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही नए वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन दबा दिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिएगा।